हे एवरीवन, क्या आप लोगों ने अपना मौर्यन एम्पायर वाला पार्ट रिवाइज कर लिया है? अगर हाँ तो चलिए चलते हैं आज हमारी इस वाली मिनी क्विज में, जिसमें हम मौर्यन पीरियड को आज रिवाइज करेंगे। ओके, अगर रिवाइज करके आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो पहले पढ़ लीजिए और इसके पहले वाले चैप्टर्स को भी कंप्लीट करके रिवाइज कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किए हैं तो। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये वो हमारा 1 पेजर है, आप जब अपना टेस्ट दे लेंगे तो उसके बाद इसको रिवाइज कर लीजिएगा एंड ये आपके लास्ट मोमेंट तक भी काम में आएंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, कि वर्ड्स क्या है उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, तो ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये चाणक्य की सप्तंग थ्योरी से रिलेटेड है ना, ये हमने पढ़ा था उस दिन, जो अर्थशास्त्र में मेंशन है। अब हमें बताना है कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं और कौन से नहीं है। मतलब सिंपली हमसे सही पूछा है तो आपको वो बताना है, बट जब भी आप क्वेश्चन करें तो दिमाग में रखिएगा आपको सही लग रहा है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये स्वामी इज रिगार्डेड एज द हेड ऑफ द स्टेट स्ट्रक्चर, अगर मान लो अगर ये वाला पार्ट गलत है ना, कि स्वामी नहीं थे, तो फिर कौन थे हेड ऑफ द स्टेट, है ना। तो इस वाली चीज़ को रिवाइज करना है। तो इस वाले सेशन को एमसीक्यूज को आपको इस तरीके से लेना है ना, पूरी पूरी प्रैक्टिस करनी है। चलिए तो अब आते हैं आपके क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि स्वामी द सोवरेन और किंग इज रिगार्डेड एज द हेड ऑफ द स्टेट स्ट्रक्चर। स्टेटमेंट 2 मित्रा द अलाई रिप्रेजेंट्स द एक्सटर्नल कंपोनेंट crucial for national security and foreign policy. And statement 3 Durg refers strictly to maritime naval fortifications built along coastal sea routes. अब आपको जो भी सही लग रहे हैं उनको मार्क कीजिए, कम टाइम बचा है, जल्दी से अपना आंसर मार्क कर लीजिए। ओके, सो नाउ टाइम्स अप, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 ये हमारा जो हमने करंट से रिलेट किया था ना स्टैटिक वाले पार्ट को, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि रिसेंट में जो आर्कियोलॉजिकल रीअसेसमेंट हो रहे हैं, एक्सकेवेशंस हो रहे हैं बाय एएसआई मॉडर्न, जो की मॉडर्न साइट्स हैं वहाँ पर, उससे रिलेटेड ये 2 स्टेटमेंट्स हैं। अब आपको बताना है करेक्ट, है ना, हमेशा क्वेश्चन करें तो ये भी मार्क कर लीजिए, करेक्ट पूछ रहे हैं या इनकरेक्ट पूछ रहे हैं। ओके, तो स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, द एक्सकेवेशन एट कुमरार that is in Patna aim to scientifically evaluate and preserve the cultural remnants of the 80 pillared modern assembly hall which is associated with Emperor Ashoka and the third Buddhist council। क्या जो मतलब पटना में कुम्हरार में हमारे जो एक्सकेवेशंस हुई है वो इस चीज़ को अब सेव करने के लिए है, और ये रिलेट था किससे, एम्परर अशोका से और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल से, है ना, कि मतलब जो रेमनेंट्स मिले हैं हमारे 18 पिलर्ड मॉडर्न असेंबली के, है ना। तो ढंग से पढ़िए क्या ऐसा था। एंड स्टेटमेंट 2 द धौली रॉक एडिक्ट इन उड़ीसा फीचर्ड अ कार्व्ड एलिफेंट इमर्जिंग फ्रॉम द रॉक and is unique because it is the only Ashokan edict executed completely in classical संस्कृत। ठीक है, ढंग से पढ़िए, ये धौली रॉक एडिक्ट के बारे में है, ये कुम्हरार में जो अभी एक्सकेवेशन चल रहा है उससे रिलेटेड है। जल्दी मार्क कर लीजिए, टाइम होने वाला है, जो भी आपको सही लग रहा है अपना आंसर मार्क कर लीजिए। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। अब ये हमारा सिंपल इजी सा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा मेजर रॉक एडिक्ट है अशोका का जो एक्सप्लिसिटली मेंशन कर रहा है ऑफ कंटेम्प्रेरी हेलेनिस्टिक ग्रीक किंग्स रूल्ड बियॉन्ड इंडियाज बॉर्डर्स। ठीक है, कि कौन कौन से जो कंटेम्प्रेरी जो ग्रीक किंग्स थे जो कि इंडिया के बॉर्डर के बियॉन्ड क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे। तो ये कहाँ पे मेंशन है, ओके, किस रॉक एडिक्ट में हमें ये देखने को मिला था। चलिए, आई थिंक ये तो आपने मार्क कर लिया होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। ये अभी बिल्कुल रिसेंट वाली न्यूज़ है, सारनाथ को क्या किया गया है, 45th यूनेस्को हेरिटेज साइट मान लिया गया है। ठीक है, प्रॉपर्टी अभी रिसेंटली जुलाई 2026 में। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, एम्परर अशोका बिल्ट द धर्मराज का स्तूपा कहाँ पे, सारनाथ में, टू एंशन द रेलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, जो नेशनल एम्बलम है इंडिया का उसको अडेप्ट किया गया है लायन कैपिटल से, जो कि इरेक्ट किया था अशोका ने, कहाँ पे, सारनाथ में। थर्ड स्टेटमेंट द धम्म चक्र परिवर्तन सूत्र मीन्स फर्स्ट sermon जो लॉर्ड बुद्धा थे उन्होंने सारनाथ में डिलीवर किया था। ढंग से बड़ी स्टेटमेंट्स को जो सही लग रहे हैं उसको मार्क कर लीजिए और अपना आंसर जल्दी से मार्क कीजिए, टाइम होने वाला है। ओके, सो नाउ टाइम्स अप, चलते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, किसके, मौर्यन एम्पायर से। ठीक है,
तो यहाँ पे सन्निधाता पूछ रहे हैं, शीताध्यक्ष पूछ रहे हैं, है ना, और मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में क्या बताया है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, वो है। तो स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, सन्निधाता क्या कौन थे, है ना, मतलब उससे रिलेटेड है। द सन्निधाता वॉज अ चीफ ट्रेजरी ऑफिसर जो कि रिस्पॉन्सिबल थे स्टोरेज ऑफ रॉयल रेवेन्यूज, जबकि समहार था कलेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू थे, ऐसा था, या फिर एक्सचेंज कर दिया है दोनों वर्ड्स को, ढंग से पढ़िएगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, बोला है द सीताध्यक्ष वॉज द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ क्राउन लैंड्स एंड स्टेट सुपरवाइज्ड एग्रीकल्चर, ऐसा था। फिर मेगास्थनीज in his book Indica noted that the city administration of Patliputra was managed by 6 committees consisting of 5 members each। क्या ये पढ़ा था हमने? ढंग से देखिएगा स्टेटमेंट्स को, रीड कर लीजिए अच्छे से, अपना आंसर मार्क कर लीजिए। आई एम होपिंग कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, है ना। करेक्ट क्या पूछा है, इनकरेक्ट क्या पूछा है, उस पर ध्यान रखिए, एंड जो चीज़ गलत हो रही है उस पर दोबारा फोकस करिए, उसको पढ़िए, है ना, बार बार रिवाइज कर लीजिए। अब बस यही रिक्वायर्ड है। सो आई एम होपिंग कि आपने सारे क्वेश्चंस अच्छे से अटैम्प्ट कर लिए होंगे। क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के बाद ही अपने आंसर की से मैच कीजिएगा, ठीक है। सही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो एज अ रिविज़न लीजिएगा, डीमोटिवेट नहीं होना है। ओके, सो अपनी रिवीजन, अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड कीप ग्रोइंग। ओके, और अगर आपको हमारे सेशंस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़, है ना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हो हमारे नेक्स्ट सेशन में।